बहुत जल्दी आ गए यार। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपका ही इंतजार हो रहा था, तो चले स्टार्ट करें। देखो जी, मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा अनमोल है और इसीलिए मैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे आपको बताऊंगा कि तांडव सीजन 2 में होने क्या वाला है, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि कॉलर कौन था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो मूविंग अहेड, मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले समर प्रताप सिंह से कि वो पीएम बना क्यों नहीं। देखो, इसका जवाब ना बहुत ही क्लियर है। देवकी नंदन को समर प्रताप ने इसलिए मारा क्योंकि उसको पता था कि पावर को कब यूज किया जाता है। लेकिन यही बात जब गोपाल दास पर आती है तो उसको इतना नहीं पता कि ये पावर को यूटिलाइज कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर चाणक्य नीति जो आ जाती है। किंग क्यों बने जब आपको पता है कि आप किंग मेकर हो और अपना नंबर आप कभी भी ला सकते हो पार्टी में, क्योंकि सारी पार्टी आपके साथ ही है। तो जब आपका मन करेगा आप तब सत्ता को पलट देंगे, और यही चीज समर प्रताप सिंह करने वाले हैं सीजन 2 में। सेकंड क्वेश्चन है शो का सबसे बड़ा ट्विस्ट कि सना मीर को मारा किसने और क्या रीजन था उसके मरने का। देखो, ये जो बात है ना वो भी काफी क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि प्रोफेसर जिगर का जो लव लपाटा था वो था सना के साथ, और उनको अब सेटिस्फेक्शन की नीड नहीं है जो उन्हें पहले चाहिए थी उनके अपने प्यारे से स्टूडेंट से। तो अब बात आती है सेकंड रीजन पर, जो कि है गुरपाल चौहान। गुरपाल ने जिगर को कहा था कि सना पर वो नजर रखे, क्योंकि सना चेतन क्रांति के पास गई थी उसको सब कुछ बताने के लिए कि ये सारी चीजों को हैंडल कौन कर रहा है, और साथ ही ये भी बताने कि उसको फोन मिला नहीं था बल्कि उसको किसी और ने दिया था। अब ये बात अगर सना चेतन क्रांति को बता देती कि देखो ये सारी चीजें जिगर ने मुझसे कराई और इसके बदले में मैंने पैसा लिया है ताकि मैं अपनी बहन को छुड़वा सकूं, तो जो पूरी गुत्थी थी ना वो फिर खुलती जाती। लेकिन एज सच हुआ नहीं, क्योंकि गुरपाल को पता चल जाता है कि सना मिलने गई है चेतन क्रांति से, और वो उसको मैसेज कर देता है कि अगर तुमने कुछ भी बताया तो तुम अपनी बहन का हाल देख लेना। अब वो अपनी बहन अदा मीर को तो बचा लेती है बेहाल होने से, लेकिन वो बेहाल हो जाती है। और एंड के एपिसोड में हम ये देखते हैं कि जब शिवा लाइब्रेरी में पहुंचता है तो वहां पर जिगर पहले से ही मौजूद होता है, जो कि बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि शायद सना को मारकर उसकी बॉडी उसके कमरे में टांगी जिगर ने, और उसके बाद वो वापस से गया वहां पर चेक करने के लिए कि शायद कोई तो उसने एविडेंस छोड़ नहीं दिया है। लेकिन अभी इस बात की क्लैरिटी सीजन 1 में हमें दिखाई नहीं गई है, तो ये फॉर श्योर है कि सीजन 2 में बताया जाएगा कि किसने सना का मर्डर किया है। लेकिन जो मेरा खंजर है वो जिगर पर ही है। थर्ड क्वेश्चन है कि कॉलर कौन है। देखो, शो में अभी तक कॉलर को 3 बारी इंट्रोड्यूस किया गया है। सबसे पहले तो वो मैथिली को कॉल करता है कि पॉइजन किसने दिया है और पॉइजन का नाम क्या है ये बताने के लिए। दूसरा हम देखते हैं कि वो जर्नलिस्ट को कॉल करता है ये बताने के लिए कि देवकी नंदन का मर्डर हुआ है। तीसरा हम देखते हैं कि जर्नलिस्ट गरिमा देशवाल को वो बुलाता है मिलने के लिए। मेरे थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कॉलर है उसका कनेक्शन शायद हो सकता है आयशा प्रताप सिंह के साथ। मे बी ही इज द वन हु केयर्स अबाउट आयशा प्रताप सिंह एंड हेट समर व्हाट ही वाज डूइंग। क्योंकि अगर आपने बबूल का पेड़ वाला एपिसोड देखा है तो उसमें गुरपाल का एक डायलॉग है जो कि वो बहुत ही एम्फेसिस के साथ कह रहा है कि पावर के लिए शादी की। सो मेरे हिसाब से जो आयशा है वो कॉलर के साथ मिली हुई है, क्योंकि अगर एज सच हम बॉन्डिंग की बात करें उसकी समर के साथ तो वो कोई स्पेशल बॉन्डिंग हमें उनके बीच में दिखती नहीं है। और यही नहीं, अगर हम उसका पॉलिटिकल पोस्ट भी देखें तो वो कोई रेप्यूटेबल नहीं है, और शायद हो सकता है कि वो समर को मारकर पीएम बनना चाहती हो क्योंकि अगला नंबर उसी का आता। ये वो 3 क्वेश्चन थे जो शो के मेन मुद्दे थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बाकी के कैरेक्टर्स की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि एक्स पीएम अनुराधा किशोर किसी भी हाल में समर से कुर्सी का बदला लेने वाली हैं अपने बेटे के साथ मिलकर, क्योंकि अब बात उनकी इज्जत पर आ गई है। दूसरी तरफ शिवा शेखर की बात की जाए तो वो फुल जानने की कोशिश करेगा कि वो किस दलदल में फंसते जा रहा है और क्यों उसके कॉलेज मेट्स का बैक टू बैक मर्डर हो रहा है। अब जिन कैरेक्टर्स की मैं बात करने जा रहा हूँ वो सीजन 2 में बहुत ही मेन कैरेक्टर्स होंगे, क्योंकि उनको सीजन 1 में एज सच एक्सप्लोर बिल्कुल भी नहीं किया गया है। एक तो अजय अहलूवालिया और दूसरा गरिमा देशवाल। ये वो 2 कैरेक्टर्स हैं जो सीजन 2 में पूरा खेल बदल देंगे, क्योंकि इनके हाथ में है डेमोक्रेसी की नर्व्स, जो कि है मीडिया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक और ट्विस्ट अभी रेडी है, क्योंकि जो तांडव के क्रिएटर हैं वो लेकर आने वाले हैं अदा को, जो कि है सना की बहन, क्योंकि अभी तक उसको पता नहीं चला है कि उसकी बहन का मर्डर हो चुका है या सो कॉल्ड उसने सुसाइड कर लिया है। और जब ये बात उसको पता चलेगी तो वो बहुत डिवास्टेटेड फॉर्म में चली जाएगी। यहाँ तक कि ये तो अभी स्टैब्लिश कर दिया गया है कि सना और अदा के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अदा आगे क्या करने वाली है।
अब एक और अंडररेटेड कैरेक्टर रह गया जिसको थ्रू आउट द शो सबने इग्नोर किया है, कैलाश कुमार। इस कैरेक्टर की जर्नी अभी तक शो में पिकअप नहीं की गई है और जो हमें पता चला है वो बहुत टैड बिट इंफॉर्मेशन हमें उसके बारे में पता है कि लाइक वो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आता है। और साथ ही हमें ये भी पता था कि उसके जो कनेक्शन थे वो देवकी नंदन से भी थे क्योंकि उसके फादर उसके लिए काम किया करते थे। लेकिन अभी इस कैरेक्टर का जो सपोर्ट है वो है गोपाल दास के फेवर में। अब ये देखने वाली बात होगी कि वो कैसे यूटिलाइज करते हैं और ये कैसे चैनलाइज करते हैं उसको। वैसे जाने से पहले मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताते हुए जाइएगा कि आप सीजन 2 के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है। और हाँ, वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। एंड as always, Thank you so much for watching this video till the end, and don't forget to subscribe my channel.